तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा 9th टॉपिक एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फिजिक्स चल रहा है। यूनिट नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 में अभी तक 8 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रा विद ग्रेटिंग। यहाँ पे स्पेक्ट्रम की बात आता है, यानी स्पेक्ट्रा डिस्कस करने से पहले हमें स्पेक्ट्रम जानना होगा क्या होता है। तो कह रहा है कि व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, यानी जब आपका व्हाइट लाइट जो होता है वो इंसिडेंट होता है एक डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग पे, तो स्प्लिट होता है दो कंपोनेंट वेवलेंथ में, जो कि किसको क्या बनाता है, जो एक स्पेक्ट्रम बनाता है। ठीक है, क्लियर। स्पेक्ट्रम बनाता है और हर एक वेवलेंथ जो होगा वो डिफ्रेक्ट करेगा एट द डिफरेंट एंगल, यानी अलग अलग एंगल पे। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटिंग इक्वेशन दिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। आप देख सकते हैं सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। ये फॉर्मूला को हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था और उससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी देखा था। तो समझ में आ रहा होगा कि चीजें किस तरीके से, और मैं क्यों कह रहा हूं कि आप चीजों को सीक्वेंस में देखें। ठीक है, डी आपका क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट है, थीटा आपका डिफ्रेक्शन एंगल है, एन आपका ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है और लेमडा आपका वेवलेंथ है। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मेशन की बात करें, स्पेक्ट्रा का फॉर्मेशन दिया हुआ कि वेल व्हाइट लाइट फॉल ऑन अ ग्रेटिंग, यानी जब आपका व्हाइट लाइट जो होता है वो फॉल होता है ग्रेटिंग पे, तो जो डिफरेंट वेवलेंथ है वो सेटिस्फाई करता है ग्रेटिंग के कंडीशन को एट द डिफरेंट एंगल। ठीक है, और ये जो है वो स्प्रेड आउट होता है और ये प्रोड्यूस करता है कि स्पेक्ट्रल लाइन को। ठीक है, अगर हम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करें तो फॉर एन इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो सेंट्रल होगा, यानी व्हाइट लाइट होगा। एन इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, एन इज इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम एंड सो ऑन। अगर 7 रहेगा तो 7 ऑर्डर स्पेक्ट्रम। हायर ऑर्डर लार्जर एंगल, उसके बाद आपका ग्रेटेस्ट जो आपका सेपरेशन है वो होगा। अब यहाँ पे एक मैक्सिमम ऑर्डर है थीटा लेस देन इक्वल टू 1, तो एन मैक्स इज इक्वल टू डी अपॉन लेमडा, ये केवल इंटीजर वैल्यू को अलाउ करेगा। एंगल सेपरेशन ऑफ टू वेवलेंथ, दो वेवलेंथ का एंगल सेपरेशन कैसे होगा, तो फ्रॉम ग्रेटिंग इक्वेशन थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2, दस द डिफरेंट वेवलेंथ अपीयर एट द डिफरेंट एंगुलर पोजीशन, यानी अलग अलग जो वेवलेंथ है उसका जो एंगुलर पोजीशन होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। और ये जो आपका सेपरेशन है ये क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्शन कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम के, तो शार्प एंड ब्राइट लाइंस होंगे, हायर ऑर्डर और काफी ज्यादा स्प्रेड आउट होंगे, सिमेट्रिकली दोनों साइड में सेंट्रल मैक्सिमम होगा, और ये ओवरलैप करेंगे कब, जब हायर ऑर्डर होगा तब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रा का दिया हुआ है, इफ एन लेमडा इज इक्वल टू एन प्लस वन लेमडा टू देन स्पेक्ट्रा ओवरलैप। यदि ये कंडीशन फुलफिल करता है तो ये कंडीशन में जो स्पेक्ट्रा होगा वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और ये लिमिट क्या होता है, यूजेबल ऑर्डर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, स्पेक्ट्रल एनालिसिस के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेजरमेंट के लिए स्मॉल वेवलेंथ डिफरेंस को। ठीक है, और ये क्वेश्चन लगभग 5 नंबर के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो टू बी ऑनेस्ट अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है चीजों को। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।